तो देख के मुझे रोना सा आ रहा है। क्यों रो रहा है, पागल हो क्या? हाँ? आपको पता है सब कुछ। नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सही बहुत अच्छे होंगे। और जो सिस्टर ने मेरे हस्बैंड को बॉटल लगाई गई थी ना, वो एक्चुअली फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो हमने कहा कहीं क्यों वो घबरा गई कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने आपको बताया था, उनको चिनमुना आ रहा था और हाथ पैर थोड़े से उनको झटपटा रहे थे। तो यहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने कहा चलो उनके हॉस्पिटल जाके पता कर लेते कि क्या हुआ मैडम आपके। तो यही चीज़ है, क्योंकि उनको अभी एक और बाकी 3 चढ़नी थी। तो यहाँ पे मैं मास्क अपना लाई तो थी, पर पता नहीं कहाँ गिर गया। मेरी यही आदत है, अगर मैं मास्क या रुमाल कुछ भी हाथ में पकड़ी रहती हूँ, फ़ोन तो ठीक है आदत हो गई है, या पर्स मेरे हाथ में हुआ तो वो ज़रूर मुझसे कहीं न कहीं छूटना ही छूटना है। ये मेरी आदत सी टाइप का हो गया। उसके बाद सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। शाम को बोले तो जब मैं तीजा के लिए पूजा में जा रही थी डैडी, और मैंने इनसे बार-बार पूछा था कि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चली जा रही हूँ, मतलब कि जैसे मेरी ज़रूरत ना पड़े, तो बोला चली जा, दिन भर की उपासी है, पूजा पाठ तो करनी ही होगी। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी तैयारी हो गई थी और नहा धो लिया था। शाम को फिर से नहाते धोते हैं। तो यहाँ बाहर मैं तैयार हुई थी। मैंने कहा उनको आराम से हम सोने देंगे। शिव शिव को मैंने सुला दिया था। देव को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और कल का मैंने ब्लॉग अपना यहीं पे एंड कर दिया था, है ना, आप लोगों ने देखा था। तो अभी मैंने ब्लाउज़ वगैरह पहन लिया है। ये वही साड़ी है जो आप लोग को बताया था, महावर वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा लिया था। तो यहाँ पे बस काजल लगा रही हूँ। मतलब कहते हैं वैसे हर सुहागन महिला को पूरा पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए आज के दिन, खासकर करवा चौथ, तीज और जो फेस्टिवल होते हैं, है ना। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी हो जाती। ऐसे मुझे तो कभी मुझे भी बहुत शौक होता है यार, अभी मेरी क्या ज़िंदगी है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज के दिन तो हम हो ही जाते हैं, पूरा दुल्हन की तरह हम तैयार होंगे। उसके बाद अब इनको बताएँगे। वैसे मैंने इनसे पूछा था मैं कौन-सी साड़ी पहनूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हस्बैंड से पूछ के पहनती हूँ ना कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, ये पहनूँ या ये पहनूँ। तो वो बोलते आरती कोई भी पहन लेना। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और आज मैंने इनसे पूछती हूँ, कभी भी पूछती हूँ, इनकी पसंद मैं पहनती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। एंड यहाँ पे मैं मतलब कि कंघी अंदर करने गई थी, मतलब चिमटी वगैरह लेने गई थी। और यहाँ पे आपको पता है मेरे बाल तो है नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने देव को यहाँ पे तैयार कर दिया था इसी बीच में। तो यहाँ पे मेरा जो नकली जूड़ा है वो मैंने लगा लिया, ये देखो, क्योंकि मेरे बाल ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे छोटी-मोटी क्लिप लगा रहा है और एक ही बार में सामान ले आई थी, जो-जो मुझे लग पता था कि हाँ, मुझे तैयार होना है, तो वो सामान मैं ले आई थी। चूड़ी वगैरह मैं ऑलरेडी पहनी थी। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये वाला ब्लाउज़ क्यों सिलाया, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। पूरा फुल था, पूरा पैक था। ठंड के हिसाब से तैयार ठीक है। होके अभी मिल रही हूँ और मैं अभी साड़ी का लुक आप लोग को बता देती हूँ। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी साड़ी पहनी है, अकेले पहनी है, बहुत जल्दी में पहनी है। और अभी भी मैं इनको फाइनल लुक अपना बताऊँगी। हालांकि जब मैं तैयार हुई तो मेरे हस्बैंड इमोशनल हुए बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत दिनों बाद इस तरह दुल्हन की तरह तैयार हो रही हूँ और यही मौका है ना तैयार होने का। तो अभी गले में पहनना है मुझे और कान के बाले पहनना है। मुझे लगा कि बैटरी फ़ोन में चार्ज में लगाई, पता नहीं आप लोगों से कब मिल पाऊँगी कब नहीं। चलिए आप मैं ब्लॉग में फिर भी बने रहिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अब अपनी चुन्नी भी ओढ़ूँगी, जो वो वाली चुन्नी होती है ना शादी वाली, वो वाली चुन्नी ओढ़ूँगी। और यहाँ पे अच्छे से अपने माथा टीका को लगा रही हूँ ताकि बार-बार हिले-डुले ना। अभी मैंने कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी थी। अब देखिए आप मेरा फाइनल लुक। तो मेरा ये है फाइनल लुक। और ये देखो मैंने चुन्नी वगैरह ओढ़ ली थी। इनमें कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बहुत 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 मेहनत की है रियली में। और ये देखिए ये इस तरीके से पहनी हुई है साड़ी। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसी लग रही है। जब मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू दिया था तो आप लोगों ने बहुत बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आरती साड़ी आपके ऊपर परफेक्ट जाने वाली है, तो आप इसको ज़रूर पहनिएगा। मैंने कहा चलिए मैं यही वाली साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। और यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैंने इनको पैरर पढ़ लिए थे। अच्छा, मैं अब फुलेरा के दर्शन करके आ गई थी, जो भी पूजा पाठ थी वो दूर से कर ली थी। और यहाँ पे मैंने गजरा भी लगाया हुआ था। तो यहाँ पे सारे लोग ना पानी-वानी पी रहे थे, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने उनके पैर पड़े, उसके बाद मैंने कहा चलो आप सिंदूर लगा दो। मैं हमेशा
मतलब जब भी तीजा या फिर करवा चौथ रहती हूँ ना, तो मैं इनसे ही अपनी मांग ऐसे भरवाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये भी। और ये बहुत ख़ास पल होते हैं, ख़ासकर मेरे लिए बहुत ख़ास पल होते हैं। एकदम वो वाली फीलिंग आती है जब हमारी शादी हुई थी ना, तो जैसे दुल्हन बनते हैं हम और फिर जो शादी होती है फिर वो मांग भरते हैं। तो 7 बार इन्होंने हमारी मांग भरी थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारे लिए बहुत 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 मायने रखती है। और यहाँ पे वो उसी बीच वो इमोशनल भी हो रहे थे कि आरती कितनी अच्छी लग रही, कितनी सुंदर लग रही, ये देख के कर रहे थे। वो बोल रहे थे आरती जितना तुम करती उतना कोई नहीं करता। वो खुद स्वयं ऐसा बोलते, तो मुझे भी थोड़ा सा दुख लग रहा था कि वो मतलब कि ये सारी चीज़ें देखते तब तो वो बोलते हैं ना। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी इनसे बातें कराती हूँ। मैं इनके पास दर्शन करने के लिए आई हुई थी। आप कुछ बोलोगे? मैं कैसी लग रही है बताओ दुल्हन बन के? ठीक हूँ फ्रेंड्स, बहुत हाँ? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ। और आज मैं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आज मैं आरती को देख के मुझे रोना सा आ रहा है। क्यों रो रहा है? पागल हो क्या? हाँ? आपको पता है सब कुछ। नहीं नहीं पागल ऐसा नहीं करते। आरती तुम्हारे लिए तैयार हूँ ना। आरती को कितना ले क्या है ना। और मैं आपको बता दूं पैर में मेरे बिल्कुल आराम नहीं है। पैर में बहुत ज़्यादा परेशान है। आज फिर मैं आरती ने कोई दवाई मंगवाई। ठीक है। हम्म, तो हम बता दें यहाँ पे हमने इनके लिए यहाँ पे भी फिर मैं गोखरू की ये दवाई आराम भी कर रहे थे। लेकर उसके आए बाद दोबारा। फिर मैं आप लोगों से बहुत घंटों बाद मिल रही। शिव को मैं सुलाने आई थी और यहाँ पे मैं इनके हाथों से पानी पीने आई थी। मैंने कहा चलो मुझे पानी पिला दो, क्योंकि ये तीज जैसा ही व्रत रहता है, मतलब करवा चौथ जैसा ही व्रत रहता है। करवा चौथ में ये रहता है हम रात को ही फास्ट खोल लेते हैं और इसमें ये रहता है दूसरे दिन करते हैं, पर इसमें भी कुछ नहीं खाते पीते। तो यहाँ पे मैं पानी लेकर आई थी और मैंने कहा मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। और जब मुझे वहाँ पे बैठना होगा उनके साथ ना, बहुत सारे लोगों के साथ, तब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी। इसलिए मैंने अभी वहाँ पे, क्योंकि मैंने जहाँ पे गए थे तो मैंने बोल दिया था मुझे बार-बार उनको उठाना बैठाना पड़ता है, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैं इनके हाथ से पानी पीऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। ये देखिए, सो इन्होंने मुझे पानी पिलाया ऐसे इस तरीके से करके। और मैं बोल रही थी मुझे जल्दी-जल्दी पिलाओ, तो बोल रहे थे नहीं आरती धीरे-धीरे पीना, क्योंकि एकदम से खा पी रही हो, इस वजह से। और यहाँ पे मुझसे हम दोनों थोड़ी-सी बातें भी कर रहे थे। और ये देखिए, ये देख मुझे गले से लगा लिए थे इन्होंने। मैंने कहा ठीक है परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस आप अच्छा-अच्छा सोचिए। उसके बाद फिर मैं सीधे आप लोगों से नहा धोकर मिल रही हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 बार हवन लगाना पड़ता है। नहीं, नहा धो के नहीं मिल रही हूँ, सॉरी, देखो मेरा दिमाग कहाँ था। ये मैं 3 या 2 ढाई बजे वाला हवन लगाने गई थी। इसमें 3-4 हवन लगाने होते हैं। ये हमारे थोड़े ही दूर में था, जहाँ पे जिनसे मैंने वीडियो बनवाया था उन्होंने मेरा, मैंने बोला था फ्रेंड का बनाया था, पता नहीं उन्होंने कैसा बनाया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने हवन लगा दिया था, मेरी पूजा की थाली थी। इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के पास नहीं गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे, है ना। मैं सीधे सुबह 4 बजे नहा धोकर गई थी और नहाने धोने के बाद ये भोग लगाया जाता है उसका, जो भी हम पकवान चढ़ाते हैं ना उनका भोग। तो मैंने नारियल फोड़ने के लिए एक भैया को दे दिया था। मैंने कहा भैया आप मेरा नारियल फोड़ दीजिए। तो उन्होंने नारियल फोड़ दिया था। और जितनी सारी लेडीज़ है वो नहा धोकर ही बैठी है हवन करने के लिए, जो नहा के धोने वाला हवन रहता है। ये देखिए, क्योंकि 2 रातों की जगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं बस फल देख रही थी, नारियल के अंदर का बीज रहता है, कि वो बीज कहाँ गया। और कल का मुझे मोमेंट हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि अच्छा लगा, मुझे सारी चीज़ें याद रही। और वैसे मुझे हर एक चीज़ तीजा की हर एक पल याद है कि क्या होता है क्या नहीं होता। और जो मेरा वीडियो बनाई थी मैं उनसे बातें भी करते जा रही थी। तो यहाँ पे फिर अब बारी आती है सुहाग लेने की। और तीज माता की सुहाग लेने की ये मैं आप लोग को बता दूं, इस दिन ना खुद पार्वती जी आती हैं, कहते हैं पार्वती जी आती हैं। पार्वती जी ने उपासना अपने शंकर भगवान के लिए, और पति तो परमेश्वर होता है ना,
और यहाँ पे हम बस सुहाग लेंगे और सारी महिलाएं सुहाग लेंगी और उसके बाद फिर हम घर आ जाएंगे। आप लोगों से सीधे हम घर जाकर मिलेंगे। और अभी इस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि चक्कर चक्कर आ रहे थे एकदम। ये देखिए, ये मैं सुहाग ले रही हूँ। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में न्यू हूँ, पहली बार आए हैं चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी घर जाके फेस टू फेस। आज फिर मतलब कि नहा धोने के बाद फिर मैंने हवन वगैरह करके आ गई हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। कल रात को मेरे हस्बैंड बहुत इमोशनल हो गए थे और पता नहीं बोल रहे थे, आरती मुझे तेरे को देख के एकदम अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा क्यों लग रहा है, मैं तो आपके लिए तैयार हुई ना। बोले हाँ, पर इस तरीके से मैं देख रहा हूँ उतना करने के बाद अपने लिए समय निकालती हैं। और बोल रहे थे अच्छी लग रही है। मैंने कहा अभी तो वो लोग आराम कर रहे हैं। अभी सुबह करीब 5:30 हो रहा है, करीब 4 बजे फिर से मैंने नहा लिया था और फिर उसके बाद वहीं पे थोड़ा सा व्रत वगैरह खोला। ऐसे में कहते हैं फुलेरा के नीचे ही बैठना चाहिए, पर आपको पता है मेरी कंडीशन ये नहीं थी, तो फिर मैं ज़्यादा देर तो नहीं बैठी थी पर ज़्यादा देर नहीं बैठी थी। और अभी मुझे इतनी ठंडी लग रही है क्योंकि कल भी सुबह नहाया, आज भी सुबह नहाया और भागम भाग वाला हो गया, तो फिर मैंने शॉल ओढ़ लिया। और अभी तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया, पर मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लो। उसके बाद है कि कल का उपवास था और अभी ना बहुत 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 ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लूँ। देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ और इनको भी उठाऊँगी अभी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जब कल मैं रेडी हुई थी ना, तो तभी मतलब दर्शन करके बस आ गई थी मैं फुलेरा के। उसके बाद फिर मैं नहीं गई थी, ऐसे पूजा बस करने गई थी, दूर से ही पूजा की थी क्योंकि फिर मुझे आना जाना रहता बार बार और वहाँ सब भगवान देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं दूर से ही दर्शन कर लिए थे। अच्छा, ये आप लोगों को मैं और ये बता दूँ कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी। एक्चुअली जो नर्स को हमने बुलाया था ना, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, या 2-3 बार लगाया, तो मैंने कहा चलो वहीं जाके हम बात कर लें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ से उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो मैं उनके हॉस्पिटल भी गई थी, कल ही को गई थी कि अब मैडम क्या हो गया आपके लिए। थोड़ा सा वो भी डरी हुई हैं शायद, पर सर ने हमें पहले ही कहा था कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, बॉटल चलने में होगी। और अभी देव को भी उठाना है, मुझे इसको स्कूल भी भेजना है। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही क्योंकि 2 रातों की जगी और कहते हैं रात की नींद रात को ही पूरी होती है। तीजा के एक दिन पहले 12 बजे सोई हूँ मैं और 3 साढ़े 3 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद फिर आज यही, और ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। और आप लोगों ने खुद ही देखा, एक मतलब बहुत 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 अच्छा मोमेंट था हमारे लिए कल खासकर का। और शिव ने भी परेशान किया, पर ठीक है, वो भी छोटा है, देव भी छोटा है, ये भी बीमार है। और मैंने कोशिश अपने तरीके से पूरी की थी। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मुझे एडिट करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, एंड में कैसा तैयार हुई थी। वैसे जब मैं तैयार हुई तो पता नहीं मेरे हाथ पैर क्यों इतने कँप-कँप आ रहे थे, शायद भागम भाग हो गया था, नमक कुछ नहीं लिया था इस वजह से। और ठीक है ना, जो भी है जैसा भी, अब तो हो गया, तीजा हो गई। सॉरी, वैसे मुझे ऐसे वो नहीं, अंगड़ाई नहीं आती, पर क्या है वही नींद आ रही है। मैं सोची आधा 1 घंटा लेट लूँ, पहले अपना वीडियो एडिट करूँ, काम करना ज़रूरी है मेरा। और चलिए, आप भी अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। और आपने कैसी पिज़्ज़ा बनाई मुझे बताइएगा। आप लोग रात को जागते हैं कि नहीं जागते हैं? कहते हैं इसमें ना दिन सोते भी नहीं है, तो मैं रात को पूरी जागी तो थी, पर यही था थोड़ा वहाँ गई, फिर थोड़ा घर आई, थोड़ा वहाँ गई, शिव को सुलाई, शिव को सुलाने के लिए आई, फिर उसको मैं फिर पूरी नींद करा के फिर मैं ले गई। देव तो ऐसा है सो जाता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरी, पर शिव को हर 2 घंटे में मेरी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो यही चीज़ें थी। और अभी पैर इतने दुख रहे, एक मेरा उल्टा पैर तो इतना दुख रहा, बहुत दुख रहा है। चलिए, बाय बाय।